दोस्तों सोचो जरा, अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर निकले हों और रास्ते में एक ऐसा शहर आ जाए जहां हर जगह मौत ही मौत हो, खतरनाक म्यूटेंट्स, डर और खून खराबा, फिर भी आप अपनी फैमिली को बचाने के लिए हर हाल में लड़ते हैं। यही है कहानी द हिल्स हैव आइज की। शुरुआत होती है न्यू मैक्सिको के सुनसान रेगिस्तान से। कुछ साइंटिस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन पर रिसर्च कर रहे थे कि अचानक एक खून से लथपथ आदमी दौड़ता हुआ आता है और मदद मांगने लगता है। साइंटिस्ट कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक खतरनाक म्यूटेंट वहां आ धमकता है। वो कुल्हाड़ी से सबको बेरहमी से काट डालता है और लाशें घसीट कर पहाड़ों में ले जाता है। सीन कट होता है पुराने गैस स्टेशन पर। मालिक सो रहा होता है लेकिन अजीब आवाज़ सुनकर उठ जाता है। वो बंदूक में बाहर में लगाता है, लेकर बाहर निकलता है और किसी रूबी को पुकारता रहता है। लौटकर उसे एक बैग मिलता है जिसे देखकर वो गुस्से में बोलता है, अब सब खत्म हो गया, अब मैं मदद नहीं कर सकता। लेकिन फिर बैग उठाकर अंदर ले जाता है। खोलता है तो उसमें से निकलता है एक कटा हुआ कान और कुछ कीमती सामान। तभी बाहर हॉर्न बजता है। अब एंट्री होती है फैमिली की। पापा कार्टर, मम्मी एथिल, बेटा बॉबी, बेटियां ब्रांडा और लिन का हस्बैंड डग और उनकी नन्ही बच्ची कैथरीन। ये सब रोड ट्रिप पर निकले हैं और पेट्रोल भरवाने रुकते हैं। गैस स्टेशन वाला उन्हें शॉर्टकट बताता है जो पहाड़ियों के बीच से जाता है। फैमिली टाइम बचाने के लिए उसी रास्ते से निकल पड़ती है। यहीं से कहानी डरावनी होने लगती है। अचानक रास्ते में स्पाइक स्ट्रिप आ जाता है और गाड़ी के टायर फट जाते हैं। गाड़ी पत्थर से टकरा जाती है। सब लोग डर के मारे बाहर निकलते हैं। कुत्ते भी घबराकर भाग जाते हैं। बॉबी उन्हें पकड़ने दौड़ता है। कार्टर बाहर समझ जाता है कि गाड़ी अब नहीं चलेगी तो फैसला होता है, मदद ढूंढने पैदल निकलना होगा। वो और डग अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। इधर फैमिली ट्रेलर में होती है कि तभी कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है और मौका मिलते ही भाग जाता है। बॉबी उसके पीछे दौड़ता है और पहाड़ियों में पहुंच जाता है। तभी उसे दूर से अपने कुत्ते की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। वो डर के मारे चारों को भागा है कि तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं दिखता। धीरे धीरे खून के निशान फॉलो करता है और आखिरकार उसका कुत्ता मरा हुआ मिलता है। ये भयानक नजारा देखकर बॉबी का डर और बढ़ जाता है। वो भागता है लेकिन पैर फिसलकर गहरे गड्ढे में गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। तभी वहां आती है लाल कपड़े पहने हुई रूबी, जो थोड़ी अजीब और विकृत दिखने वाली बच्ची थी। बॉबी को खून से लथपथ देखकर वो रुकती है, लेकिन तभी ऊपर नजर जाती है जहां उसका भाई बॉबी के कुत्ते का पैर खा रहा था। ये देखकर रूबी हंसने लगती है। तो दूसरी तरफ डग रेगिस्तान में चलते चलते जगह पहुंचा जहां बहुत सारी पुरानी टूटी फूटी गाड़ियां पड़ी थीं। पास जाकर उसने गौर से देखा तो समझ आया कि ये सब गाड़ियां कबाड़ बन चुकी हैं। मतलब साफ था कि यहां पहले भी लोग आए थे लेकिन बचकर कोई नहीं लौटा। उधर रात होते होते कार्टर गैसन साम लिगरते हालांकि स्टेशन पहुंच जाता है। वो मालिक को ढूंढता है लेकिन वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर वो एक कमरे में घुसता है और वहां उसे एक बैग मिलता है। बैग खोलकर देखता है तो अंदर से निकलता है एक कटा हुआ कान और कुछ अजीब चीजें। कार्टर को सब गड़बड़ लगने लगता है, इसलिए वो बंदूक निकाल लेता है और धीरे धीरे दूसरे कमरे में घुसता है। उस कमरे की दीवारों पर कई अखबार की कटिंग्स चिपकी होती हैं। पढ़कर उसे सारा सच समझ आता है कि ये जगह पहले न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट थी। रेडिएशन के कारण कई लोग मरे लेकिन कार्यकर्ता कुछ लोग बचे भी और वो भयानक तरीके से विकृत हो गए। कटिंग्स में लिखा था कि यहाँ लोगों की रहस्यमयी गुमशुदगियां शुरू हो चुकी थीं। यह देखकर कार्टर को हालात की गंभीरता समझ आती है और वो तुरंत वापस फैमिली के पास लौटने का सोचता है। वो कार स्टार्ट करता है, तभी हेडलाइट बाथरूम की ओर पड़ती है और वहां उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं। कार्टर सावधानी से दरवाजा खोलता है तो अंदर मालिक बैठा होता है शराब पीते हुए। उसके पास बंदूक भी रखी होती है। मालिक रोते रोते कहता है, सब मेरी गलती है, इन्हें इतना बेरहम क्यों होना पड़ा, और अचानक खुद को गोली मार लेता है। ये सब देखकर कार्टर डर के मारे कार में बैठता है, लेकिन जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखता है तो पीछे की सीट पर एक भयानक चेहरा नजर आता है। कार्टर बंदूक उठाने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही उस पर जोरदार हमला हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। म्यूटेंट्स उसे ट्रॉली में डालकर माइंस की ओर ले जाते हैं। इधर जब बॉबी देर तक वापस नहीं आता तो ब्रांडा उसे ढूंढने निकलती है। दूसरी तरफ रूबी अभी भी बॉबी के पास बैठी होती है, लेकिन जैसे ही उसे ब्रांडा की आवाज सुनाई देती है वो घबराकर भाग जाती है। ब्रांडा को बॉबी मिल जाता है और वो उसे ट्रेलर में वापस ले आती है, लेकिन बॉबी सब कुछ छुपा लेता है और किसी को सच्चाई नहीं बताता। थोड़ी देर बाद ट्रेलर के बाहर अजीब सी आवाज सुनाई देती है। बॉबी कहता है, तुम सब अंदर रहो, मैं जाकर देखता हूं। बाहर जाकर उसे कुत्ते की टूटी जंजीर मिलती है। तभी पीछे से डग उसके कंधे पर हाथ रख देता है। बॉबी डर से उछल जाता है। फिर डग बताता है कि उसे रास्ते में एक गहरा गड्ढा मिला, लेकिन आसपास कहीं भी कोई रास्ता या हाईवे नहीं दिखा। वो कार्टर के बारे में पूछता है लेकिन अब तक कोई खबर नहीं होती। बॉबी मजबूर होकर उन्हें बताता है कि उसका कुत्ता मर चुका है और इसी वजह से वो चुप था ताकि मां को डर न लगे। डग कहता है, अगर कार्टर रात 12 बजे तक नहीं लौटा तो हम उसे ढूंढने जाएंगे,
फिर सब ट्रेलर के अंदर सो जाते हैं और जगह कम होने की वजह से डग और लिन कार में जाकर सो जाते हैं। आधी रात हो जाती है, सब गहरी नींद में होते हैं, लेकिन बॉबी अभी भी जाग रहा होता है। तभी बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। बॉबी बाहर निकलता है और आवाज की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन उसी दौरान ट्रेलर के अंदर एक म्यूटेंट घुस चुका होता है। ब्रांडा हेडफोन लगाए होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। उधर बॉबी एक चट्टान तक पहुंचता है, तभी वहां से अजीब सी हंसी सुनाई देती है। वो घबरा जाता है और तेजी से ट्रेलर की ओर लौटने लगता है। इधर ब्रांडा की नींद खुलती है, लेकिन उससे पहले कि वो चीख पाती, म्यूटेंट उसका मुंह दबा देता है। उधर बॉबी दौड़कर डग और लिन को जगाता है और बताता है, हम यहां अकेले नहीं हैं। लिन को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि यहां कोई रह ही नहीं सकता। तब बॉबी रोते रोते सच बताता है कि उसका कुत्ता मरा हुआ मिला था। तभी के साथ हाला को ट्रेलर से अजीब आवाज आती है। सब अंदर जाने ही वाले होते हैं कि अचानक म्यूटेंट एक बटन दबाता है। उसी वक्त पेड़ से बंधे कार्टर के नीचे आग लग जाती है और वो जिंदा जलने लगता है। सब उसे बचाने भागते हैं, लेकिन डग आग बुझा नहीं पाता और कार्टर की दुनिया आग लग जाती है। चीखते चिल्लाते मर जाता है। इधर ट्रेलर में म्यूटेंट ब्रांडा पर हमला करता है, लेकिन तभी उसे छोटी कैथरीन के रोने की आवाज सुनाई देती है। लिन दौड़कर अंदर जाती है और देखती है कि एक म्यूटेंट उसकी बच्ची को पकड़े है और दूसरा ब्रांडा को दबोचे हुए है। लिन हिम्मत दिखाती है और पेन से म्यूटेंट को मार देती है, लेकिन म्यूटेंट उसकी कलाई पकड़ लेता है और बच्चे पर बंदूक तान देता है। उसी दौरान एथल भी अंदर आती है और पत्थर उठाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरे म्यूटेंट ने तुरंत उसे गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर डग ट्रेलर की तरफ दौड़ता है। अंदर म्यूटेंट ब्रांडा को मारने ही वाला होता है कि लिन आखिरी हिम्मत जुटाकर उसके पैर में पेंचकस घोंप देती है, लेकिन म्यूटेंट गुस्से में लिन के सिर में गोली मार देता है। इसके बाद वो लोग छोटी बच्ची को उठाकर ट्रेलर से बाहर निकल जाते हैं। जब तक डग पहुंचता है, म्यूटेंट्स भाग चुके होते हैं। उसकी पत्नी लिन की लाश वहीं पड़ी होती है और बच्ची गायब। ये देखकर डग पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। इधर एक म्यूटेंट दूर से ये सब देख रहा होता है, लेकिन अचानक पीछे से हलचल होती है। वो पलटकर देखता ही नहीं और तभी फैमिली का कुत्ता उस पर टूट पड़ता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। उधर ट्रेलर के अंदर एथल अभी जिंदा होती है, लेकिन हालत बेहद गंभीर। जैसे ही बॉबी ने ट्रेलर के अंदर का हाल देखा, वो गुस्से में फट पड़ा। बोला, अब बहुत हो गया, हमें इन म्यूटेंट्स का पीछा करना चाहिए। लेकिन डग ने तुरंत रोक दिया। ऐसे बिना प्लान के भागना मतलब सीधा मौत को गले लगाना। तभी ट्रेलर के बाहर से कुछ आवाज आई। बॉबी ने गुस्से में दरवाजे की तरफ गोलियां बरसा दी। डग धीरे धीरे बाहर निकला तो देखा एक म्यूटेंट पहले ही मरा पड़ा है। उसने उसके हाथ से वॉकी टॉकी उठा लिया। तभी उस वॉकी टॉकी से डग की बच्ची कैथरीन के रोने की आवाज आई। ये सुनते ही डग का खून खौल उठा। अब उसके लिए बस एक ही मिशन था, बदला और अपनी बच्ची को बचाना। अगली सुबह डग अपने कुत्ते के साथ निकल पड़ा। कुत्ता उसे सीधा एक माइन तक ले गया जहां म्यूटेंट्स की कब्रें बनी हुई थीं। फिर वो उसे आगे एक गांव तक ले गया। चारों तरफ न्यूक्लियर टेस्टिंग के निशान और तबाही के सबूत। इधर दूसरी तरफ ब्रांडा और बॉबी ट्रेलर पर म्यूटेंट्स को फंसाने के लिए जाल बिछा रहे थे। डग गांव में पहुंचा और तभी एक घर से अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनी। वो बच्ची तक पहुंचने ही वाला था कि एक म्यूटेंट वहां लाश घसीटते हुए आ गया। डग जल्दी से पास खड़ी एक पुरानी कार में छिप गया, लेकिन जल्दबाजी में अपना कुत्ता उसी कार में बंद छोड़ दिया। मौका मिलते ही डग घर के अंदर घुसा। अंदर एक म्यूटेंट औरत टीवी देख रही थी। डग चुपचाप अपनी बच्ची की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी वो औरत उस पर टूट पड़ी। जब डग को होश आया तो खुद को एक आइस बॉक्स में बंद पाया। चारों तरफ इंसानों के कटे हुए अंग बिखरे थे। किसी तरह वो बाहर निकला और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसे एक अपंग म्यूटेंट मिला। डग ने उससे बेटी के बारे में पूछा, लेकिन तभी दूसरा म्यूटेंट खिड़की तोड़कर अंदर आया और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में डग की एक उंगली कट गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उस म्यूटेंट को मार गिराया। फिर एक और म्यूटेंट आया, लेकिन डग ने उसे भी पकड़कर बेरहमी से खत्म कर दिया। तभी वही अपंग म्यूटेंट वॉकी टॉकी पर मैसेज भेजता है, बच्ची को मार दो। वक्त डग का कुत्ता टूट पड़ता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। इसके बाद डग एक एक घर जाकर कैथरीन को ढूंढता है। उसे कई अजीब और विकृत बच्चे दिखते हैं, लेकिन अपनी बेटी कहीं नजर नहीं आती। उधर जब एक म्यूटेंट बच्ची को मारने पहुंचा तो उसे वहां कैथरीन की जगह एक सुअर का बच्चा मिलता है। दरअसल रूबी, जो खुद भी म्यूटेंट थी, उसने बच्ची को वहां से निकाल लिया था। डग को पहाड़ी की ऊंचाई से अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत दौड़ पड़ता है। इधर बॉबी और ब्रांडा को पता चलता है कि एक म्यूटेंट उनके पिता की लाश खा रहा है। गुस्से में म्यूटेंट उन पर टूट कर रहे हैं पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रेलर का दरवाजा खोलता है, धमाका, उनका जाल काम करता है और म्यूटेंट उड़ जाता है। उधर डग लगातार रूबी का पीछा करता है और आखिरकार उसके पास पहुंच जाता है। रूबी कैथरीन को डग को सौंप देती है, लेकिन तभी एक और खतरनाक म्यूटेंट आ धमकता है। डग उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो फिर उठ खड़ा होता है। तभी रूबी समझ जाती है कि अब बस एक ही रास्ता बचा है। वो म्यूटेंट को पकड़कर खुद उसके साथ पहाड़ी से नीचे कूद जाती है।
दोनों वहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन डग और उसकी बेटी बच जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रेंडा भी एक म्यूटेंट को कुल्हाड़ी से खत्म कर देती है। आखिर में डग अपनी बेटी और कुत्ते के साथ सुरक्षित लौट आता है। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और चैन की सांस लेते हैं, लेकिन कहीं अब भी कोई उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। और यहीं खत्म होती है द हिल्स हैव आइज की ये खतरनाक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रेडी ऐसी ही डरावनी और थ्रिलर फिल्मों की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।